Hey guys, welcome back to my YouTube channel. This is Amandeep Kaur. In this video, we are going to start a new topic, which is a very important topic of the chapter Polynomials of class 9, that is Remainder Theorem. In the last video, we have discussed exercise 2.2. In this video, we will see the concept and proof of this theorem, that is Remainder Theorem. This is a topic which comes before doing exercise 2.3. After this topic, in the next video, we will start with the exercise 2.3 and we will solve all the questions of that exercise. So in this video, we will focus on this theorem, that is remainder theorem. So without wasting time, let's get started. सो रिमाइंडर थ्योरम को डिस्कस करने से पहले हम कुछ बेसिक से कॉन्सेप्ट है, बेसिक सा एक डिवीजन है जिसको समझने की कोशिश करेंगे. सबसे लेट्स सपोज आपको कोई डिवाइड करने के लिए कोई सम दिया जाए. लेट्स से आपको 9 को डिवाइड करना है 2 के साथ, राइट? तो आप कैसे करोगे? 2 4 8. जब आपने इसको सेपरेट किया तो ये आ गया 1. अब ये इसके साथ डिवाइड नहीं होगा. तो ये आपने हमेशा से अपनी प्रीवियस क्लासेस में, छोटे क्लासेस से ही आपने ये सीखा है कि जो ये एंड में ये बचता है, इस टर्म को हम बोलते हैं रिमाइंडर, राइट? जिस टर्म को हम डिवाइड कर रहे हैं उस टर्म को हम बोलते हैं डिविडेंड. जिसके साथ डिवाइड कर रहे हैं उसको बोलते हैं डिवीजर, और जो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर ऊपर जो टर्म आता है इसको बोलते हैं कोशेंट. तो ये तो आप लोगों ने पहले भी सीखा था, आपको सबको पता है कि डिवीजर क्या होता है, डिविडेंड क्या होता है, कोशेंट रिमाइंडर क्या होता है, ये आपको पता है. लेकिन जब हम पॉलिनॉमियल्स में डिवाइड करेंगे, पॉलिनॉमियल्स को डिवाइड करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे, उनमें क्या क्या मेथड यूज होते हैं, उन सबको आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं. तो सबसे पहले कुछ यहाँ पर हम टर्म्स को डिस्कस करेंगे कि जब भी हम, जैसे कि हमने अपनी हमारी प्रीवियस वीडियोस में भी देखा है, अगर हम px की बात कर रहे हैं तो px क्या होगा? ये एक पॉलिनॉमियल होगा, राइट? लेकिन यहाँ पर जब हम बात करेंगे रिमाइंडर थ्योरम में, इस पूरे टॉपिक में, तो जब भी हम px की बात करेंगे, px होगा डिविडेंड, राइट? ये आपको याद रखना होगा, जब भी px की बात होगी तो वो डिविडेंड होगा. इसी तरह से अगर हम gx की बात करेंगे तो वो होगा डिवीजर, राइट? qx की बात करेंगे तो वो होगा कोशेंट, और rx की बात करेंगे तो वो होगा रिमाइंडर. ये 4 टर्म्स हैं जिनको हम पॉलिनॉमियल्स में यूज करते हैं. तो जब भी px होगा तो वो डिविडेंड होगा, gx होगा डिवीजर, qx कोशेंट एंड rx रिमाइंडर. अब किस तरह से सॉल्व करेंगे इसको, हम अब नेक्स्ट टॉपिक में वही देखेंगे. एक बात और आपको यहाँ पर ध्यान रखनी है, जैसे हमने ये वाला अभी एक डिवीजन करके दिखाया था आपको, इसमें जो डिविडेंड होगा, मीन्स यहाँ पर जो हमने 9 लिखा, वो किसके इक्वल होगा? वो इक्वल होगा अगर हम इस 2 को मल्टीप्लाई कर दे 4 के साथ. मीन्स हमने 2 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया और प्लस कर दिया जो रिमाइंडर आया, रिमाइंडर था 1, तो हमने 1 को उसके साथ प्लस कर दिया. तो आप यहाँ पर देखोगे 2 4 8, 8 + 1 = 9. मीन्स जब भी हमें डिविडेंड निकालना हो तब हम क्या करते हैं, डिवीजर और कोशेंट को मल्टीप्लाई करते हैं और रिमाइंडर को ऐड करते हैं. तो यहाँ पर हम यही बात लिखते हैं, मीन्स अगर हमें डिविडेंड निकालना है, डिविडेंड किसके इक्वल होगा? डिविडेंड इक्वल होता है डिवीजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, राइट?
कभी कभी क्या होता है ना, आपको जैसे क्वेश्चन में डिवीजर दे दिया, क्वोशिएंट दे दिया, रिमाइंडर दे दिया और बोला जाए कि आप इसका डिविडेंड कैलकुलेट कीजिए, तो आप इस फॉर्मूले की हेल्प से आप उसका डिविडेंड कैलकुलेट कर सकते हो। तो ये एक तरह की हमारे पास ये थ्योरम है जो कि हम पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन इस चैप्टर में पॉलिनोमियल्स में हम ये देखेंगे कि पॉलिनोमियल्स के साथ हम इसको किस तरह से यूज करते हैं और पॉलिनोमियल्स को डिवाइड करते वक्त हमें किन किन बातों का ध्यान रखना होगा, ये हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल जो कि है आप ही की एनसीईआरटी बुक का। तो इस एग्जाम्पल में हमसे पूछा गया है, डिवाइड करना है हमें, एक पॉलिनोमियल गिवन है 3x रेज 4 माइनस 4x क्यूब माइनस 3x माइनस 1, इसको हमें डिवाइड करना है x माइनस 1 के साथ। तो यहाँ पर जो x माइनस 1 होगा वो तो हो गया gx, और ये जो हो गया px, ये हमें गिवन है डिविडेंड। चलिए इसको किस तरह से डिवाइड करते हैं ये हम देखते हैं। सबसे पहले हमारा जो डिविडेंड होता है उसको हम यहाँ पर अंदर लिखेंगे। एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसे कि इस पॉलिनोमियल में हमें ऑलरेडी ये जो पावर होती है उसको आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है। जैसे यहाँ पे 4 पावर है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो ये ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन है, तो हम इसको ऐसे ही लिख रहे हैं। सपोज कभी हमें दिया जाता x माइनस एक्स रेज 4 माइनस एक्स स्क्वायर, तो आप इसको जब लिखते तो सबसे पहले आप इसको रीअरेंज करते। किस तरह से करते, आप इसको रीअरेंज करके लिखते माइनस एक्स रेज 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, मीन्स आपको जो पावर होती है उसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना होता है, वो होती है उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पर पॉलिनोमियल हमें ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में गिवन था, तो हमने इसको लिख दिया, राइट। यहाँ पे डिविडेंड जो है वो हम लिख चुके हैं। अब हम देखेंगे डिवीजर। डिवीजर है हमारे पास x माइनस 1। अब आप सोचोगे कि इसको किस तरह से डिवाइड करें। इसको डिवाइड करने के लिए आपको सबसे पहले ये देखना होता है, देखिए कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, हम अब बहुत ध्यान से देखिए, आपको पूरा प्रॉब्लम समझ में आएगा किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया। सबसे पहले अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पे क्या है, यहाँ लिखा है 3x रेज 4, 3x रेज 4, और यहाँ पर फर्स्ट टर्म लिखा है हमारा x, मीन्स x को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 3x रेज 4 आए। आप ये देखिए, राइट। अगर मैं यहाँ पर 3x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो यहाँ पे 3x रेज 4 आ जाएगा ना, 3x रेज 1 इंटू एक्स रेज क्यूब दैट इज x रेज 4। तो यहाँ पर हम ऊपर लिखेंगे 3x क्यूब, हमने 3x क्यूब के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तब ये 3x रेज 4 आएगा, राइट। अब एक बात का ध्यान रखिए, जो यहाँ पर 3x रेज क्यूब आपने लिखा है इसका मल्टीप्लाई आपको 1x के साथ भी करना है और 1 के साथ भी करना है, राइट। तो 3x क्यूब का मल्टीप्लाई जब x के साथ करेंगे तो आएगा 3x रेज 4, और जब 3x क्यूब का मल्टीप्लाई हम -1 के साथ करेंगे तो ये आएगा -3x क्यूब, राइट। अब आप इसको सॉल्व कीजिए, जब भी सब्ट्रैक्ट करना होता है साइन चेंज होते हैं, तो यहाँ पर माइनस आएगा, यहाँ पर प्लस आएगा, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब आप देखिए -4x क्यूब प्लस 3x क्यूब कितना बचा, -x क्यूब बचा, और जो दो टर्म्स बचे यहाँ पर इनको भी आप नोट कर लीजिए, -3x माइनस 1, राइट। इतना क्लियर हुआ। अब क्या करना है, अब यहाँ पर आप देखोगे हमारे पास टर्म है -x क्यूब, राइट। तो -x क्यूब और यहाँ पर था हमारे पास x, मीन्स x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें हमारा आंसर आए -x क्यूब, तो ऑब्वियसली -x स्क्वायर के साथ करना पड़ेगा तभी तो -x क्यूब आएगा, ठीक है। तो जब हम -x स्क्वायर के साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे, अब इस -x स्क्वायर का जो मल्टीप्लाई होगा सेम जैसे फर्स्ट स्टेप में किया, x के साथ भी होगा और 1 के साथ भी होगा, राइट। तो यहाँ पर हो जाएगा -x क्यूब, और जब 1 के साथ करेंगे तो माइनस का x स्क्वायर,
माइनस एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर तो x है तो हम इसके नीचे एक्स स्क्वायर नहीं लिख सकते, हम यहाँ पर साइड में लिखेंगे प्लस एक्स स्क्वायर। प्लस एक्स स्क्वायर क्यों? क्योंकि माइनस साइन यहाँ भी था और माइनस साइन यहाँ भी था, माइनस माइनस बिकम्स पॉजिटिव। ठीक है, तो हमने यहाँ पर प्लस लिखा, प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, ये कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या बचा? माइनस 3x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये टर्म आ गया। अब हमने सबसे पहले क्वेश्चन को डिस्कस करने से सबसे पहले ये देखा था कि आपको जो पॉलिनोमियल होता है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना होता है, मींस डिक्रीजिंग ऑर्डर में उसकी पावर होनी चाहिए। अब यहाँ पर आप देखोगे ये पावर डिक्रीजिंग ऑर्डर में तो नहीं है, नहीं है ना, यहाँ पर x लिखा है, यहाँ एक्स स्क्वायर लिखा है, तो आप इसको सबसे पहले डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखिए। डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह से लिखी जाएगी? पहले एक्स स्क्वायर वाला टर्म आएगा, दैट इज माइनस एक्स स्क्वायर, उसके बाद में x वाला टर्म आएगा, दैट इज माइनस 3x, और आफ्टर दैट माइनस 1। तो आप हमको इस फॉर्म में इसको लिखना है, इस फॉर्म में नहीं लिखना है, तो हम इसको रब कर देते हैं। और यहाँ पर हम लिखते हैं माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 1, राइट। अब देखिए अब क्या होगा, अब आपको ये ध्यान रखना है, हमें चाहिए माइनस एक्स स्क्वायर और यहाँ था x, मीन्स x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि हमारा आंसर माइनस एक्स स्क्वायर आए। माइनस एक्स स्क्वायर लाने के लिए हमें इसको माइनस एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे माइनस एक्स को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर आएगा, और जब हम इसको माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा प्लस एक्स। प्लस एक्स क्यों? क्योंकि माइनस एक्स और माइनस 1 को मल्टीप्लाई किया तो प्लस एक्स आया। फिर से सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पर आया माइनस 4x माइनस 1, राइट। माइनस 4x कैसे आएगा? x को हम किसके साथ मल्टीप्लाई करें? माइनस 4x आए तो यहाँ पर हमें माइनस 4 के साथ मल्टीप्लाई करना होगा इसे, तो यहाँ पर आएगा माइनस 4x प्लस 4, राइट। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये कैंसिल हो गया और ये हमारा रिमाइंडर आ गया माइनस 5। तो जो यहाँ पर आया इसको हम रिमाइंडर लिखेंगे, और जो यहाँ पर ऊपर आया 3x³ माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4, ये है हमारा क्वोशिएंट, राइट। ये जो आपको साइड में हमने स्टेप्स लिखकर दिखाए थे इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ आपको एक्सप्लेन करने के पर्पज से हमने लिखा था। जब भी क्वेश्चन आपको इस तरह से पूछा जाए तो आप सिर्फ इतना सा मेथड दिखा दीजिए, आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। नेक्स्ट हम आते हैं हमारी रिमाइंडर थ्योरम पर। यहाँ पर हम रिमाइंडर थ्योरम क्या है और इसका प्रूफ क्या है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका स्टेटमेंट देखिए, यहाँ लिखा है लेट px बी एनी पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। मीन्स हमारे पास कोई px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री या तो 1 है या 1 से ज़्यादा है। मीन्स उसकी जो डिग्री है या तो वो 1 है, मीन्स या तो उसमें x होगा या x से ज़्यादा डिग्री होगी, मीन्स एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब कुछ भी हो सकता है। तो एक पॉलिनोमियल है px जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज़्यादा है। आगे बोलते हैं वो लोग लेट a भी एनी रियल नंबर, a कोई भी एक रियल नंबर है। इफ px इज डिवाइडेड बाय द लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस ए, अगर हम एक लीनियर पॉलिनोमियल है हमारे पास x माइनस ए, इसको हम px से डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा pa। तो ये हमें प्रूव करना है, दैट इज r, मीन्स जो रिमाइंडर होगा वो इक्वल होगा pa के। इस थ्योरम में हमको ये प्रूव करना है। सबसे पहले तो आप ये देखिए इसमें हमें बताया क्या क्या गया है, आप इस बात का ध्यान रखिए। सबसे पहले अगर हम डिवाइड करेंगे किसी भी चीज को तो यहाँ पर px है जो एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या 1 से ज्यादा है, राइट। इसको हम डिवाइड कर रहे हैं x माइनस ए के साथ में। इसको पूरे को जब हम सॉल्व करेंगे तो जो एंड में रिमाइंडर आएगा r आएगा वो इक्वल होना चाहिए pa के इक्वल होना चाहिए, ये हमें इसमें प्रूफ करना है, राइट। तो चलिए देखते हैं इसका प्रूफ। सबसे पहले जो हमें स्टेटमेंट दिया गया है उसी को लिखेंगे।
let px be any polynomial with degree greater than or equal to 1, राइट ये तो हमने वही लिखा जो हमें स्टेटमेंट में बोला गया था कि px एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 है या फिर 1 से ज्यादा है। सपोज दैट px इज डिवाइडेड बाय x माइनस ए, सपोज किया हमने कि px को हमने x माइनस ए के साथ डिवाइड किया है। द क्वोशंट इज qx, लेट्स से जो इसका जो क्वोशंट आया वो qx आया, तो रिमाइंडर इज rx, हम मान लेते हैं जो इसका रिमाइंडर आया वो rx है। ये बात हमें पता है कि डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर, मींस यहाँ पर जो डिविडेंड है वो यहाँ लिखा हमने px इक्वल, किसके इक्वल होता है, क्वोशंट डिवीजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो यहाँ पर डिवीजर क्या है x माइनस ए, क्वोशंट क्या है qx और रिमाइंडर क्या है rx। तो हमने ये जो हमारी स्टेटमेंट थी उसको इस फॉर्म में लिख दिया। किस फॉर्म में लिखा, दैट इज डिविडेंड is equals to divisor into quotient plus remainder। यहां तक आपको क्लियर है। हमने क्या किया है, नेक्स्ट आगे देखते हैं। नेक्स्ट उन्होंने बोला सिंस द डिग्री ऑफ x माइनस ए इज 1, जिसकी आप देख सकते हो हम इसको डिवाइड जिसके साथ कर रहे हैं, तो x माइनस ए की डिग्री तो 1 है और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जो रिमाइंडर होता है, रिमाइंडर की डिग्री हमेशा डिवीजर से कम होती है, मींस छोटी होती है। तो अगर डिवीजर की डिग्री 1 है तो रिमाइंडर की डिग्री क्या होगी, रिमाइंडर की डिग्री ऑब्वियसली 0 होगी। तो वही हमने यहाँ लिखा, एंड द डिग्री ऑफ rx इज लेस देन द डिग्री ऑफ x माइनस ए, मीन्स जो रिमाइंडर है उसकी डिग्री हमेशा डिवीजर की डिग्री से कम होती है। तो यहाँ पर rx की डिग्री क्या हो गई, 0। rx की डिग्री 0 होने का क्या मतलब है, अगर rx की डिग्री 0 है तो उसका मतलब ये तो सिर्फ एक कांस्टेंट हो गया, मींस r। दिस मीन्स दैट rx is less than the degree of x minus a and the degree of rx is 0. This means rx is a constant, say r। देखिए इसका मतलब क्या है, हम आपको अभी समझाते हैं। लेट्स से हमने कोई भी एक पॉलिनोमियल लिखा, सपोज x माइनस ए, तो ये इसकी डिग्री क्या है, 1 है, ठीक है। और हमने एक कोई और पॉलिनोमियल लिखा जिसकी डिग्री 0 है, सपोज मैंने लिखा a, तो यहाँ पर a अगर डिग्री 0 है तो इसके साथ कोई भी x नहीं होगा, मीन्स x 0 होगा, ठीक है। तो जब भी डिग्री अगर किसी की 0 होती है तो वो पूरा टर्म कांस्टेंट हो जाता है। अगर rx की डिग्री 0 है तो rx का मतलब होगा r, राइट। तो हम इसी इक्वेशन में इसमें हम पुट करेंगे rx को r, तो px किसके इक्वल हो गया, qx माइनस ए qx प्लस r, राइट। अब हम एक पर्टिकुलर केस लेते हैं, सपोज अगर x की वैल्यू a हो, दैट मीन्स x इज इक्वल्स टू a अगर हो, तो ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, ये इक्वेशन बनेगी pa, x की जगह हमने a पुट किया, a माइनस ए क्यू ए प्लस आर। a माइनस ए क्या होगा, a माइनस ए 0, 0 को हम क्यू ए के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। 0 प्लस आर इज आर। तो हमने स्टार्टिंग में क्या बोला था, हमें क्या प्रूफ करना है, हमने स्टार्टिंग में आपको बताया था हमें ये प्रूफ करना है कि r जो है वो pa के इक्वल है। वही हमने एंड में देखा कि जो r की वैल्यू आई वो pa के इक्वल आ गई, विच इज द प्रूफ ऑफ दिस गिवन थ्योरम। तो आपको क्लियर हुआ हमने इसमें क्या देखा, हमने इस पे देखा कि अगर px को एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री 1 या फिर 1 से ज्यादा है और उसको हम x माइनस ए के साथ डिवाइड करते हैं तो जो रिमाइंडर आएगा वो भी pa ही होगा। मीन्स इस थ्योरम को किस तरह से अप्लाई करेंगे, हम एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जाम्पल सेज फाइंड द रिमाइंडर व्हेन एक पॉलिनोमियल गिवन है आपको x रेज 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय x माइनस 1। इसको जब हम x माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिमाइंडर होगा ये आपको कैलकुलेट करना है यूजिंग रिमाइंडर थ्योरम। तो रिमाइंडर थ्योरम को सॉल्व कर यूज करते हुए हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले जो हमारे पास डिवीजर है दैट इज x माइनस 1,
इसका जीरो निकालते हैं, राइट। जीरो किस तरह से निकालते हैं ये हम हमारी प्रीवियस वीडियोस में सीख चुके हैं। सो द जीरो ऑफ x माइनस 1 इज, किस तरह से निकालते हैं, x माइनस 1 को आप जीरो के इक्वल पुट करेंगे और यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी 1। तो जो हमारे पास पूरा पॉलिनॉमियल था px कौन सा पॉलिनॉमियल हमें गिवन था, हमें गिवन था x रेज 4 प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। तो यहाँ पर आप पुट कीजिए x की वैल्यू एज 1, राइट। तो p1 हम कैलकुलेट करेंगे, तो ये आएगा 1 रेज 4 प्लस 1 क्यूब माइनस 2 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1, राइट। तो ये 1 रेज 4 इज 1, 1 क्यूब इज 1 माइनस 2 प्लस 1 प्लस 1, दैट इज 2 माइनस 2 प्लस 2। तो ये 2 कैंसिल हो गए, तो हमारा आंसर आया 2। तो अगर जब भी आपको इस तरह से क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले जो डिवीजर हमें गिवन होता है उसको आप उसका जीरो निकालिए। जीरो निकालने के बाद उसकी वैल्यू आप जो हमारे पास पॉलिनॉमियल गिवन है दैट इज डिविडेंड गिवन है उसमें पुट कीजिए। सॉल्व करने के बाद जो रिमाइंडर आएगा, ये जो रिमाइंडर आया, ये आंसर हमारा जो आया वो रिमाइंडर होगा। आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इसमें जो हमने टॉपिक्स कवर किए वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.3 सॉल्व करेंगे।